हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम आज सामाजिक विज्ञान के जो 35 क्वेश्चन आए हैं उनको हम हल करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हम 126वां क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। तो इसमें जो तीसरा वाला अशोक में तीसरे में हुई थी, ठीक है। अजात शत्रु वाली पहली हुई थी। और ये आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है। जैनियों से 127 में देखते हैं, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनको आदि नाथ भी कहा जाता है। लेकिन इसके 24 में अगर पूछे जाते तो महावीर स्वामी होते। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऋषभदेव है। अगला है महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, 129वां क्वेश्चन लेते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसकी खोज किस वर्ष में हुई। वर्ष पूछी है 1905, 1921, 1926, 1932। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1921। आगे बढ़ते हैं, 130वां क्वेश्चन लेते हैं। आर्यों ने जीवन को कितने अवस्थाओं में बांटा था। तो आर्यों ने जीवन को 4 भागों में अवस्थाओं में बांटा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके राजकाल में भारत में आया था। तो इब्न बतूता जो है विदेशी था, मोरक्को का रहने वाला था। इसने रेहला किताब भी लिखी थी। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 132वां क्वेश्चन लेते हैं। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सल्तनत काल में इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्के को क्या कहते थे। तो इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्कों को टंका कहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, 134वां, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 135वां क्वेश्चन लेते हैं। 135वां क्वेश्चन है कि सहायक संधि का संबंध किससे है। तो सहायक संबंधी का संबंध जो है लॉर्ड वेलेस्ली से है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में लाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1 होगा, 1773। एक कॉलेज है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो इस कॉलेज की स्थापना कोलकाता, यानी पहले इसका नाम कलकत्ता था, अब कोलकाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 4 होगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। तो वो बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 140वां क्वेश्चन लेते हैं कि बंगाल में जो वंश था पाल वंश, इस पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने की थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। इसी क्वेश्चन में ये आता है कि धर्मपाल ने किया तो विक्रमशिला की स्थापना की थी। 141वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 142वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है काकीनाडा, पुडुचेरी, कोल्लम, कोट्टपुरम, तीसरा है प्रयागराज से हल्दिया, चौथा है सदिया से धुबरी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, प्रयागराज से हल्दिया। आगे बढ़ते हैं, 143वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, यानी ओजोन किस परत में है वायुमंडल के। तो ये कई बार मैंने आपको बताया था कि समताप मंडल में है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है। तो सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है।
तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये कांगो नदी है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 140वां क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अच्छी मृदाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे 147वां क्वेश्चन लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। देखिए वायुमंडल पर क्वेश्चन मिल गया एक और। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, मौसम संबंधी उसमें घटनाएं भी होती हैं, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। 148वां क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है उसे अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और अगर विश्व के बात करते हैं मैनचेस्टर, तो एक इंग्लैंड में भी है मैनचेस्टर, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, तो इस प्रश्न का विकल्प क्या है? चौथा। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो इसमें कौन सी नदी है जो सहायक, गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो वो है नर्मदा नदी, तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। अगला देखते हैं 150वां क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो मिट्टी का जो कटाव है उसको कैसे आप रोकेंगे? सघन वर्षा से रोकेंगे, आधे चरण से रोकेंगे, वन नाशक से रोकेंगे, या वन रोपण से रोकेंगे? तो ऑप्शन 4 इसका सही विकल्प होगा। 151वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान जो सभा बनी थी उसको कितना समय लगा? तो ये आपको पहले से रटा होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है, क्योंकि लोकतंत्र जो हमारा बनता है, एक बनता है इलेक्टेड और एक होता है सिलेक्टेड, ठीक है। सिलेक्टेड मतलब सरकारी कर्मचारी। तो पंचायत समिति में इसमें से सरकारी कौन है? तो इसमें सरकारी है ये है सचिव, जिसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही विकल्प होगा। 153वां क्वेश्चन है, संविधान सभा जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ज़्यादातर इस प्रश्न का जवाब जो है अम्बेडकर करके आते हैं बच्चे, लेकिन वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 154वां, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो एक संशोधन किया गया था जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, वो 86वां संशोधन था, तो ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प होगा। संघ सूची, तीसरी सूची है, राज्य सूची और एक संवर्धित सूची है, तो उसमें विषय दिए हुए हैं। तो संघ सूची का जो विषय है शिक्षा है, कृषि है, रेल है या चिकित्सा है, तो रेल जो है वो संघ सूची में आती है, केंद्र सूची में आती है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक जो होता है, बिल होता है, वो कितने चरणों में पारित होता है? तो साधारण विधेयक जो है वो 3 चरणों में पारित होता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 157 क्वेश्चन पर आते हैं हम। 157वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए अगर विदेशी नागरिक हो तो ये नहीं है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो कम से कम जो है 35 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है, और किसी लाभ के पद पर हो तो ये भी नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सदस्यता रखता हो, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 158वां क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा लोकतंत्र का आधार नहीं है? तो लोकतंत्र का पहला भी आधार है और स्वतंत्र न्यायपालिका का ये भी आधार है और मौलिक अधिकार है, लेकिन ऑप्शन 2 जो मौलिक कर्तव्य है ये आधार नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। लोकतंत्र का एक आधार मीडिया भी है, लेकिन इसमें मीडिया ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रश्न का 158 का जो उत्तर होगा वो मौलिक कर्तव्य होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहला उत्तर है, पहला विकल्प है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? लागू हुआ था 1950 में, लेकिन अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है ये आपके आज 35 क्वेश्चन पूरे हो गए होंगे, किताबों से ही क्वेश्चन सब आए हैं, और वीडियो में जो आपने मेरी वीडियो देखी थी उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।